रेनू की मौज मस्ती में आपका आने के लिए धन्यवाद। लेकिन यूट्यूब आपने किसी व्यूवर किसी सब्सक्राइबर को अभी तक नहीं बुलाया, क्यों? जल्दी जल्दी बुलाइए। मैं दुर्गा कवच सप्तशती पाठ का पहला अध्याय सुना रही हूँ। बोलो श्री गणेशाय नमः, बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो शैलपुत्री माता की जय। पहला अध्याय। मार्कंडे जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सावणी, जिनको आठवां मुनि कहते हैं, उनकी उत्पत्ति सुनो। मैं विस्तार के साथ कहता हूँ। सूर्य का पुत्र भागशाली सावणी महामाया की कृपा से जैसे मनमंत्र का स्वामी हुआ वह भी सुनो। स्वरोचित मनमंत्र के मध्य सारे भूमंडल पर चैत्रवंशी सूरत नामक राजा थे। ये अपनी प्रजा को पुत्रों के समान ही पालन करते थे। उसी समय कोला बिंदंशी राजा उसके शत्रु हो गए। महाराज सूरत के साथ इनका युद्ध हुआ। राजा सूरत के पास सेना अधिक थी, किंतु फिर भी वे युद्ध हार गए। अपने प्रबल शत्रुओं द्वारा हारा हुआ राजा वापस आकर अपने नगर में राज्य करने लगा। वहाँ भी उसे दुर्बल का खजाना बल दुष्ट मंत्रियों ने हड़न कर लिया। राज्य से हटाए गए राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर चढ़कर वन को चले गए। उस वन में राजा अहिंसक पशुओं को से भरपूर तथा शिष्यों के शोभायान महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ मुनि ने अपना यथोचित सत्कार किया। नगर की ममता के आकर्षण से राजा सोचने लगा, मेरे पूर्वजों का पाला हुआ नगर मुझसे छीन लिया गया। दुष्ट प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हैं और या नहीं। मेरा बलवान हाथी शत्रुओं से चुंगल में फंसकर ना जाने कैसा कष्ट भोग रहा होगा। जो प्रसन्नता भोजन धन द्वारा मेरे अनुचर थे, वे सब दूसरों की सेवा करते होंगे। मेरा कष्ट इकट्ठा किया हुआ धन अब वही नौकरों के द्वारा बेकार के कामों में खर्च होने से समाप्त हो गया। इस तरह चिंताएं राजा को सताने लगी। राजा के आश्रम में निकट एक वैश्य भी बैठा हुआ था। पूछा, तुम कौन हो? आप कहाँ या आपका यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोक से दुखी दिखाई पड़ते हो। राजा ने नम्र वचन सुनकर वैश्य विनम्र पूर्वक बोला, मैं धनिक हूँ, धनिक कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्चरित पुत्र और बंधुओं ने मुझे धन के लोभ से मेरा घर छीन लिया, मुझे निकाल दिया। इस तरह मैं वन में चला आया। अपने परिवार को आचरण और सुख दुख के विषय में अब तक कोई समाचार नहीं मिला। मेरा पुत्र सदाचार में रहता है या दुराचार में लगे रहते हैं, वह कुछ भी नहीं जानता। राजा बोला, जिन धन के लोभी पुत्र स्त्री आदि तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति अभी तक आपने हृदय में प्रेम क्यों है? वैश्य ने कहा, आपने जैसे कहा कि वैसा ही मेरा मन भी आता है, फिर भी क्या करूं? मेरे हृदय में उन धन लोभियों के लिए निष्ठुरता नहीं आती। जिस परिवार ने अपने पिता तथा सर्वस्व को त्याग दिया, उससे मेरा मन क्यों फंसा हुआ है, मैं नहीं जानता। इस रहस्य को नहीं समझ पाता। उस दुराचारियों में मेरा मन क्यों फंसा है, मैं क्या करूं? उन हृदयहीनों के लिए भी मेरा मन निष्ठुर नहीं होता। मार्कंडे जी बोले, हे विप्र, राजा और वैश्य दोनों ही मुनि के पास आए। नमस्कार करके दोनों बैठ गए। राजा बोला, हे भगवान, मैंने आपसे बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताने की कृपा करे। मेरा मन बस में ना होने पर भी कष्ट होता है। छूटे हुए नौकर चाकर खजाने आदि मुझे भी चिंता होती है, ये जानते हुए भी कि वह मेरे नहीं है। एक अज्ञानी की तरह मुझे उनसे क्यों मोह है? यही बात समाधि वैश्य भी पुत्र रूपी
अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ है, किंतु इसका मन भी उन्हीं में फंसा हुआ है। इस तरह हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए हम दोनों क्यों फंसे हुए हैं संसार में। विवेकहीन पुरुषों जैसी मूर्खता और इस वैश में किस कारण से है। ऋषि बोले, जैसे विषय आते हैं वैसा ही समस्त प्राणियों को ज्ञान होता है। हे महाभाग, विषय सबके लिए अलग अलग होते हैं। कोई प्राणी दिन में अंधे होते हैं, कोई रात्र में। कुछ दृष्टि दिन में और रात्र में एक ही होती है। ये सच है कि मनुष्यों का ज्ञान प्रधान है, किंतु उनमें ही नहीं, पशु पक्षी भी सभी ज्ञान रखते हैं। जो पक्षी पक्षियों का ज्ञान है भाई मनुष्यों का भी ज्ञान है, मनुष्यों का ज्ञान है भाई पशु पक्षियों का भी ज्ञान है। ये ज्ञान होने पर भी बच्चों का पेट भरने के लिए हमारी भूख नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो, वे अपनी चोंच में मोह बस स्वयं सुधा को पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं। मनुष्य भी उपकार की आशा से मनुष्यों को मोह में रहते हैं। क्या मोह में रहते हैं? डालते हैं। मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों की मोह में रहते हैं। क्या तुम ये नहीं देखते हो कि संसार पालक विष्णु की महामाया के पिशाच से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह माया में मोह माया में मोह माया में फंसे रहते हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जगतपति भगवान विष्णु योग निद्रा की महामाया से संपूर्ण जगत को मोहित हैं। ये चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञान रूपी पुरुषों के मन को मोह में बसा देती हैं। वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाले भगवती हैं, जो प्रसन्न होकर जो वरदान देती हैं। भगवती संसार के बंधन का कारण और सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है? मैं भय कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कर्म है? हे ब्रह्मांड, मैं उसकी स्वरूप उत्पत्ति स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे भगवती, नित्य जगत मूर्ति यह संपूर्ण जगत रूपी उसी का बना हुआ है। फिर भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है। वह मैं कहता हूँ, सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती हैं, तब वह नित्य होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब वह जगत में जलमय हो गया था, तब वह विष्णु भगवान शेष सैया पर सो गए थे। तब उनके कान में मैल से मधुकैटभ दो भयानक राक्षस उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा और जो उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। तब विष्णु भगवान ने अपनी माया से नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को उन दोनों उग्र असुरों को देखकर जनार्दन विष्णु को सोया हुआ जागकर उन्हें जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निद्रा बिंदेश्वरी जगदात्री सरकार की स्थिति और नाश करने वाली भगवान विष्णु के तेज अनुपम शक्ति निद्रा और रूप भगवती को इस प्रकार से स्तुति की। ब्रह्मा जी ने उग्र असुरों को अपने ओर आते हुए देखा तो वो भगवान विष्णु को योग निद्रा से बिंदेश्वरी देवी जगदात्री संकार की स्थिति भगवान विष्णु को तेज को उत्पन्न शक्ति निद्रा से उन्होंने स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, तुम स्वाहा हो, सुधा हो, सटकार हो, रूपणी हो, आप स्वर हो, स्वरूपणी हो, अमृत रूप हो और नित्य अक्षरों में हस्य हो, दीर्घ हो, लुप्त स्वरूप स्थिति हो। आप नित्य हो, अर्धमाला में स्थिति हो, जिससे विशेष कर कोई उच्चारण नहीं हो कर सकता। वह आप ही हो। आप सर्वोपरि हो।
आप ही सारे विश्व को धारण करने वाली और उत्पन्न करती हो, आप ही पालन और नाश करने वाली हो, रचना के समय सृष्टि रूपी और पालन के समय स्थिति रूपी हो। हे जगत मंत्रे, अंत में इस संसार में आप ही संहार करती हो। आप महाविद्या हो, महामाया हो, महामेधा हो, महास्मृति हो, महामोहा हो, महादेवी हो, महाश्री हो और सारे विश्व की सत्य रज तप रूप त्रिगुणमयी प्रगति में आप ही हो। भीषण काल रात्रि महारात्रि महोरूपी महोरात्रि आप ही हो। आप ही ईश्वरी हो, आप ही ईश्वरी हो। हीन और ज्ञान स्वरूप वृद्धि हो, लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी आप ही हो। खड़ंग खूल गदा और वृष धारण करने वाली हो। शंख धनुष बाण भू सुंडी धारण कर रही हो। सौम्य कर हो तथा सब प्रकार के वस्तुओं से बढ़कर सुंदरी हो। आप देवों से सर्वोपरि हो। हे अकला तिमें मिके संसार की सत असत वस्तु की शक्ति आप ही हो। क्या स्तुति करें, क्या आपकी स्तुति करें, सब आप ही हो। आपने संसार निर्माता पोषक और भगवान विष्णु को निद्रा के बस में कर लिया है, इसलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। मुझे और विष्णु को आपने शरीर धारण कराया है, इसलिए आपकी स्तुति करने की किसकी सामर्थ्य है। हे देवी, आप ऐसे उदय प्रभाव के द्वारा ही संपूर्ण देवी उत्पन्न करती है। द्वारा ही आपकी स्थिति होती है। हे देवी, आपके ऐसे उदय प्रभाव, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं किसकी सामर्थ्य है। हे देवी, आप ऐसे उदय प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्थिति होती है। हे देवी, आप इन मधुकैटभ को असुरों को मोह के वश में करो। जगत के स्वामी विष्णु जी को जगा दो। इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित करो। ऋषि बोले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसी देवी की स्तुति की। तब वह महामाया विष्णु भगवान की जगाने के लिए भगवान की छाती पर निकलकर ब्रह्मा जी के मुख से सामने खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु उठ खड़े हुए। विष्णु भगवान ने उन दोनों मधुकैटभ को देखकर उन दोनों को युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दो राक्षसों ने भगवान विष्णु से 5000 कैन यू इमेजिन 5000 साल तक युद्ध किया। इसके बाद बल से उन्मत्त, बल में उनमें बहुत ज़्यादा घमंड आ गया, उससे उन्मत्त मधुकैटभ महामाया से मोहित होकर विष्णु जी बोले, तुम वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से ही मारे जाओगे, यही मेरा वर है। भगवान बोले। अच्छा, ये कौन बोला था? अच्छा, विष्णु जी से बोले तुम वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से ही मारे जाओ, यही मेरा वर है। ऋषि बोले, हे राजन, जब वे दोनों वचनबद्ध हो गए तो सारे संसार को जल में देखकर उन दोनों ने कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ भूमि जल में ना हो वहाँ हमको मारो। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कहकर जंगा पर दोनों के सिर रखकर दोनों के सिर जंगा पर रखकर चक्र से काट दिए। इस देवी
का इस देवी और प्रभाव सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। इस तरह प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। आपको अच्छा लग रहा हो तो रेनू की मौज मस्ती को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मैं दूसरा पार्ट लेकर फिर जल्दी ही आपसे मिलूँगी। मैं जल्दी ही मिलूँगी। नमस्ते, राधे राधे, जय माता की।